गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेशियो चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन किए थे उससे आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक 107 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 108। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपको एट 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट फिर दिया हुआ है आपको कितना 5 लाख रुपीज़। इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई आपको 10 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हुए हैं आपको 2 लाख रुपीज़। लॉन्ग टर्म लोन दिए हुए हैं आपको 3 लाख। फिक्स एसेट दी हुई 10 लाख। कैलकुलेट क्या करना है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो हमको चाहिए क्या? करंट असेट्स करंट लायबिलिटी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल निकालनी है। और क्या चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 108। हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, C प्लस P इक्वल टू S, यानी कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो क्या पता चलता है आपको? सेल्स। हमने बात करी थी या तो कॉस्ट को या सेल्स को क्या करना है हमको? 100 एज्यूम करना है। तो किसको 100 एज्यूम करें? कॉस्ट को एज्यूम करें या सेल्स को करें? तो हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के हिसाब से करते हैं। हम लोगों ने बोला था क्या कि जिसके साथ प्रॉफिट का परसेंटेज होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? 100 एज्यूम करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज किसके साथ है? कॉस्ट के साथ। तो कॉस्ट को एज्यूम करेंगे 100, प्रॉफिट हो जाएगा 25, सेल्स हो जाएगी कितनी? 125 रुपीज। तो प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पे कितना है? 1/4 है और सेल्स पे कितना होगा? तो 1/5 होगा। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। सेल्स कैलकुलेट करनी है आपको, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। जीपी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जीपी दिया हुआ है कितना? 5 लाख रुपीज। जीपी दिया हुआ है 5 लाख और ये प्रॉफिट है। सेल्स पे प्रॉफिट कितना है? 1/5। तो टोटल सेल्स निकालने के लिए क्या कर देंगे? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 5/1। तो सेल्स आ जाएगी कितनी? 25 लाख रुपीज। इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे फिक्स एसेट्स में से क्या कर देते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को अगर माइनस कर दें तो हमको क्या पता चल जाएगी? वर्किंग कैपिटल। ये अलग फॉर्मूला है क्योंकि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखना 10 लाख माइनस 2 लाख और माइनस कितना दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को 3 लाख। तो वर्किंग कैपिटल आ गई आपके लिए कितनी? 5 लाख रुपीज। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट करेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 25 लाख डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल कितना? 5 लाख। तो ये आंसर आएगा क्या? 5 टाइम्स। तो ध्यान रखना आप लोग नई चीजें इसमें, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड भी और सेल्स हमने किस तरीके से निकाली वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है जो हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन नंबर 109। 109 देखिए क्या दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई कितनी? 12 लाख। नेट फिक्स एसेट्स दी हुई कितनी? 8 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एक ही बात है, वो दिया हुआ है कितना? 40 लाख। और जीपी दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे 20% है और आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ही दी हुई है, तो सेल्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। क्वेश्चन नंबर 109 वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं हम लोग। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालने? तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से फिक्स एसेट्स माइनस कर देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई आपको कितनी? 12 लाख। फिक्स एसेट्स दी गई कितनी? 8 लाख। तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी बेटा कितनी? 4 लाख रुपीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है आपको कितना? 40 लाख रुपीज। सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या ऐड कर देंगे? तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी गई आपको 40 लाख। प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 40 लाख का कितना परसेंट? 20%। 40 लाख का 20% यानी 8 लाख आ जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगी कितनी? 48 लाख। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी 48 लाख डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल जो कि कितनी है? 4 लाख। तो ये आएगा कितना आपके लिए?
12 टाइम्स। और ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 111 सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 जैसा ही क्वेश्चन है, 111 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए हैं आपको कितने, यानी सीओजीएस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। सीओजीएस दिया हुआ है कितना 5,40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स दी हुई कितनी 6 लाख रुपीस। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स दी हुई है। कैलकुलेट क्या करना है आपको, जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जीपी निकाल लेते हैं। जीपी का हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 112, जीपी रेशियो निकालना है। तो जीपी रेशियो का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला जीपी अपॉन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स आपको गिवन है कितनी 6 लाख रुपीस की और सीओजीएस गिवन है क्वेश्चन में 5,40,000। तो जीपी आ जाएगा कितना 60,000। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे जीपी रेशियो, जीपी है 60,000, सेल्स है कितनी 6 लाख इनटू 100, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 115। देखिए 115 क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैश सेल्स दी हुई है कितनी 20% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल्स जो है वो टोटल सेल्स का कितना परसेंट है 20%। क्रेडिट सेल दी हुई आपको 5 लाख, तो क्रेडिट सेल कितनी हो जाएगी ऑब्वियसली 80%। टोटल सेल कैसे बनती है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। अगर कैश सेल्स 20% है तो क्रेडिट सेल कितनी होगी ऑब्वियसली 80%। और फिर आपको दिया हुआ है परचेज दिया हुआ है 4 लाख का, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी ज़्यादा है, तो 25,000 रुपीज़ ज़्यादा है। जीपी रेशियो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जीपी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 115, लेट द टोटल सेल को मान लेते हैं कितना, लेट द टोटल सेल की x, देयरफॉर क्रेडिट सेल कितनी हो जाएगी 0.8x, 80% है तो 0.8x हो जाएगी। टोटल सेल निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, क्रेडिट सेल आपको दी हुई है 5 लाख, जो कि टोटल सेल का कितना परसेंट है, अगर 80% है तो 100% कितना होगा, यानी टोटल सेल्स कितनी आ जाएगी 6,25,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निकालेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालेंगे, जो परचेज आपने किया है उसमें से एक्सेस क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। परचेज हमने किया है कितने रुपीस का गुड्स, 4 लाख रुपीस का गुड्स, माइनस 25,000 रुपीस, विच कम्स टू कितना 3,75,000 रुपीस। सेल्स आ गई आपके पास, सीओजीएस आपके पास है, तो क्या निकाल लेंगे हम लोग, नेक्स्ट जीपी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे, सीओजीएस, सेल्स दी हुई आपको 6,25,000, सीओजीएस दी हुई आपको 3,75,000, तो जीपी आ जाएगा आपका कितना 2,50,000 रुपीस का आपको क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जीपी रेशियो चाहिए आपको, जीपी अपॉन सेल्स। जीपी रेशियो का फॉर्मूला अगर अपन लिखना चाहें, जीपी अपॉन सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। जीपी आप लोगों ने कैलकुलेट किया कितना 2,50,000, सेल्स आप लोगों ने कैलकुलेट करी कितनी 6,25,000 इनटू 100, जो कि परसेंटेज आएगा 40% आंसर आ रहा है, चेक कर लेना आप और एक बार। तो ये जीपी रेशियो का क्वेश्चन जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117, जो क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, उसमें भी हम लोगों को क्या करना है, जीपी रेशियो ही कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 117, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई आपको कितनी, 2 लाख रुपीज। क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई आपको कितनी, 1,20,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। फिर आगे क्या बोला है, सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा उसमें क्या कर देंगे, 25% प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो सेल्स पता चल जाएगी। और जो कॉस्ट आएगा उसका 25% जब निकालेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, एट द सेम टाइम जीपी भी पता चल जाएगा। तो देखिए निकालना जीपी रेशियो है, लेकिन काम कौन सा रेशियो आ रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो काम आ रहा है। किस तरीके से करेंगे देखिए आप, 117 क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग क्या, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आप लोग कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,20,000 डिवाइड बाय 2, 3,20,000 डिवाइड बाय 2 व्हिच कम्स टू कितना, 1,60,000 रुपीस। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फिर आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना, 8/1 यानी 8:1। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमको पता नहीं, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री हम लोगों ने कैलकुलेट करी कितनी, 1,60,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो सीओजीएस की वैल्यू आ जाएगी 1,60,000 इंटू 8 विच कम्स टू कितना, तो 12,80,000 रुपीस। यह आ जाएगा कितना, 12,80,000। सेल्स निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तो सीओजीएस में क्या ऐड कर देंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे। सीओजीएस दिया हुआ है आपको कितना, हम लोगों ने कैलकुलेट किया 12,80,000 प्लस प्रॉफिट 12,80,000 का कितना परसेंट, तो 25%। क्वेश्चन में गिवन सेल्स आ जाएगी कितनी, 16 लाख रुपीस की सेल्स आ जाएगी, 16 लाख रुपीस की सेल आ जाएगी। जीबीपी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, सेल्स माइनस सीओजीएस, तो सेल्स ये सीओजीएस 12,80,000, तो ये आएगा कितना, 3,20,000 रुपीस। जीपी रेशियो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 3,20,000 यानी जीपी डिवाइड बाय सेल्स कितनी, तो 16 लाख इंटू 100, तो ये आंसर आएगा आपके लिए कितना परसेंट, 20% आंसर है। क्लियर है, तो इजी है क्वेश्चन। जीपी रेशियो निकालने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की हेल्प लेनी पड़ेगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हम लोगों ने क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उससे निकाला प्रॉफिट ऐड करके सेल्स, और प्रॉफिट ऐड करा, या तो आप डायरेक्ट ये प्रॉफिट लिख सकते हैं, और नहीं तो भी सेल्स माइनस जीपी करके, सेल्स माइनस सीओजीएस करके जीपी भी अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जीपी रेशियो का फॉर्मूला जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, तो बहुत ईजी है, कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आपको हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वो है क्वेश्चन नंबर 120। चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 आपको क्या दिया हुआ है देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कैश सेल्स दी हुई आपको 4,20,000, क्रेडिट सेल दी हुई आपको कितनी, 6 लाख रुपीस, रिटर्न दिया हुआ है आपको, यानी टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न कर देंगे तो नेट सेल्स पता चल जाएगी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है आपको 8 लाख रुपीस, तो जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120 का फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो जीपी कैलकुलेट करेंगे, सेल्स माइनस सीओजीएस, तो सेल्स आपको दी हुई है 4,20,000 आएगी, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल दी हुई आपको 6 लाख रुपीस की, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है आपको 20,000 रुपीस, माइनस 8 लाख रुपीस, तो जीपी आपको पता चल जाएगा कितना, 2 लाख रुपीस, और सेल्स तो
यही है, अगर आप लिखना चाहें तो भी अलग से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स कैसे निकालेंगे? 4,20,000 कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स 6 लाख माइनस 20,000 रुपीज, तो ये आ जाएगा आपके लिए कितना? 10 लाख। जीपी रेशियो निकालने हम लोग, फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, तो जीपी है कितना? 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इनटू 100, ये कितना परसेंट आ जाएगा? तो 20% आंसर आ जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए आपको क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर सेकंड 120 का सेकंड पॉइंट, एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है क्वेश्चन में 1,60,000 रुपीज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 6 टाइम्स, तो आप सीओजीएस निकाल सकते हैं इससे। सेल प्राइस दी हुई है 25% अबव कॉस्ट, जैसा भी अपन ने किया था वैसे ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट क्या करना है? जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है। ये जो 117 क्वेश्चन हमने किया था सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए आपको, सॉरी 117, यस ऑलमोस्ट 117 जैसा ही है। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है और वो दिया हुआ है कितना? 6:1 या 6 टाइम्स आप बोल सकते हैं। सीओजीएस हमको कैलकुलेट करनी है और एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दी कितनी? 1,60,000, तो सीओजीएस आ जाएगा 1,60,000 इंटू 6, क्रॉस ट्रांसफर करेंगे तो 1,60,000 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 9,60,000 रुपीज। अब आपको क्या ऐड करना है इसमें? सेल्स चाहिए, तो क्या ऐड करेंगे आप? सीओजीएस में क्या ऐड कर देंगे? प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो जीपी ऐड कर देंगे। सीओजीएस आपके पास है कितनी? 9,60,000, प्रॉफिट का परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन है 9,60,000 का कितना परसेंट? 25%। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12 लाख रुपीज। जीपी कैलकुलेट कर ले, सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स दी हुई है 12 लाख, सीओजीएस अपन ने निकाला कितना? 9,60,000 रुपीज, तो ये आएगा बेटा 2,40,000 रुपीज। जीपी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2,40,000 यानी जीपी डिवाइड बाय सेल्स हमने कितनी निकाली? 12 लाख इनटू 100 विच कम्स टू कितना? 20%। तो ये 120 का सेकंड, 120 का जो थर्ड है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके जैसा? 120 का जो थर्ड पॉइंट है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 117 के जैसा इक्वल, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो वो हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। ऑपरेटिंग रेशियो के क्वेश्चंस हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए हैं आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है कितना? 3 लाख रुपीस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको कितने? 1,20,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुआ है, कैश सेल्स और रिटर्न दिया हुआ है आपको, तो कैश सेल्स में से रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट सेल्स पता चल जाएगी। आपको कैलकुलेट क्या करना है? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, यही फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 122, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। सीओजीएस दिया हुआ है आपको कितना? 3 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको कितने? 1,20,000। सेल्स गिवन है आपको कितनी? 5 लाख रुपीस की, इनटू 100 आप करेंगे तो ये आएगा कितना? 84%। ये क्वेश्चन फिनिश। आपका बस इतना सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए फिर से। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पॉइंट नंबर 1 है 125 का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीओजीएस दिया हुआ है आपको 2,20,000 रुपीस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए हैं आपको 3,20,000 रुपीस। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन ये तीनों के तीनों आपके लिए क्या माने जाते हैं? तो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने जाते हैं। क्लियर है? कैलकुलेट क्या करना है आपको? ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 125 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 125 का फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? तो भाई ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है बता? तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग सेल्स भी बोलते हैं, इनटू क्या 100। COGS क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कितनी? 2,20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग अलग करके दिए हैं 12,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 रुपीज। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंसेस और डिप्रिसिएशन डिवाइड बाय सेल्स दी भी आपको क्वेश्चन में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000 इनटू 100। परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कितना? 76.875%। और ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? कंप्लीट 125 का फर्स्ट। नेक्स्ट जो है वो है 125 का सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग क्या किया है 125 के सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 125 का सेकंड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दी हुई आपको, कैश सेल्स दी हुई 4 लाख, क्रेडिट सेल्स दी हुई 1 लाख। तो दोनों को ऐड करेंगे, टोटल सेल्स पता चल जाएगी। जीपी दिया हुआ है आपको 1 लाख रुपीस का। ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको कितने? 50,000 रुपीस के। इस बार क्वेश्चन में COGS नहीं दिया हुआ है, तो सेल्स में से अगर सेल्स में से अगर जीपी माइनस कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा? COGS। और ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ये क्या है? हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला क्या है? तो सेल्स माइनस जीपी। सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल 4 लाख प्लस 1 लाख, और जीपी दिया हुआ है आपको कितने रुपीस का? तो 1 लाख रुपीस का। तो COGS पता चल जाएगी कितनी? 4 लाख रुपीस। फॉर्मूला लगाएंगे ऑपरेटिंग रेशियो का। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला COGS जो कि 4 लाख है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह दिए हुए हैं 50,000 रुपीस, डिवाइड बाय टोटल सेल्स कितनी? 5 लाख रुपीस इनटू 100। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये 90%। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इसके बाद जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियोज वगैरह हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए आप अच्छे से, फॉर्मूलेज पहले लर्न करिए, कंसेप्ट को पकड़िए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। तो बहुत इजीली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप। टिल देन थैंक यू सो मच।